अच्छा, 9th का गणित प्रश्नावली 7.1। तो जो इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर पहला ही है। तो यहाँ पर ABCD जो NCERT बुक है तो बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है। इसमें आपके लिए यूपी बोर्ड से सिलेबस अच्छा मिलता है और आप जल्दी बच्चा सीख लेता है कम समय में, और कम सवाल है इसमें। तो अच्छे सवाल हैं। यूपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो NCERT के तहत ही पूछा जाता है। ये तो मेरा अनुभव है। अब आते हैं सवाल की ओर कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD दिया है। कहाँ दिया है? ये बुक में दिया गया, वहीं से क्वेश्चन नोट किया मैंने। और AB कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? हाँ, समान दो भागों में बांटना। बहुत सुंदर। तो समान दो भागों में बांटता है। हमको सिद्ध क्या करना? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। दूसरा पार्ट है BC बराबर DD। तो कौन सिद्ध कर सकता है इसके लिए? वो हमें जवाब दे। तो क्या सिवा हो जाएगा? बताओ, खड़े हो जाओ। कैसे सिद्ध करेंगे सिवा बताइए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। अच्छा अच्छा। अब इस पे सर आयत पहले ढूंढेंगे। जैसे सर AC बराबर AD। हाँ ठीक है। तो इसमें ऐसा आ गया। ठीक अब है। कोण CAB और बराबर BAD, ये एंगल आ गया इसमें। अच्छा, राइट राइट। ये सर शीर्षाभिमुख से आ जाएगा। ये शीर्षाभिमुख नहीं आएगा। नहीं, ये तो कोड दिया ही गया आपका है। कोड दिया है। AB बराबर AB। चलो ठीक है, इन्होंने बताया। अब इसके लिए मैं बता रहा हूँ, बच्चों घबराने की जरूरत नहीं, फिर भी इन्होंने बहुत कुछ बताया है और सही है। तो हम देखते हैं जो आपको सिद्ध करना होता, हम प्रयास वहीं से करते हैं। जो सिद्ध करने के लिए पूछा जाए वहीं से हम एंगल को यानी क्वेश्चन को उठाते हैं। अब त्रिभुज हमारा ट्रायंगल दिया गया है। अब उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति में हम प्रूफ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। देखो, अब सबसे पहले हमें उसने AC बराबर AD, तो जो चीज दही है हमारे लिए तो हम उसको पहले ही उठाए। बोलो। देखो AC बराबर AD दिया नहीं दिया है? AC बराबर AD ये आपको दिया कि नहीं दिया है? तो इसको नाम लिखते हैं साइड। साइड मींस एक भुजा हमको मिल गई है। फिर उसने देखो, रेखा गणित में यही है कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, उसी से आंसर निकालो। रेखा गणित में जो भी होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता। अब उसने क्या कर दिया? AB कौन? भुजा AB कोण A को क्या कर रही है? क्या कर रही है? समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में। तो ये कोण कैसा है? BAC और BAD, ये भी उसने कह दिया है। तो लिखेंगे कोण BAC इस भाग बराबर कोण BAD, ये भी आपको दिया है। इसका नाम क्या है? एंगल। बोलो, कोण हो गया। अब एक तुमको भुजा मटक मटक के दिखाई दे रही है, AB बराबर AB, वो दोनों में आ रही है। जैसे आपके गांव में खेत की मेड़ होती है, इधर भी खेत इधर भी खेत, तो दोनों लोगों की साझेदारी होती है, तो भाई उभयनिष्ठ कहलाती है। तो क्या लिखोगे? AB बराबर AB क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। क्लियर हुआ? तो इसको हम कहते हैं ऐस। अब हमको तीन चीजें मिल गई हैं, तो त्रिभुज हमारे कैसे हो गए? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ABC ABD। आंखें देखो, फाड़ो पहले, देखो यहाँ पर कि तुम कुछ भी बोल रहे हो। ABC बराबर ABD, बड़ा सावधानी से देखो क्या पूछा है। त्रिभुज ABC ABD और ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, और यही हमको प्रूफ करने में पूछ रहा था। तो ये आपकी एक कहानी आपकी प्रूफ हो गई है। इसको लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। एक मिल गया है। जब भाई आपके जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो उनके संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो पहला त्रिभुज था
और जे दूसरा त्रिभुज था, तो जे त्रिभुज उठा के इसको ढक लेगा। मान लीजिए मैं इसकी आकृति इधर बना रहा हूं, इसका नाम है ए बी और सी, और दूसरी आकृति इसका नाम ए बी और यहाँ पर डी। क्योंकि जे उठाई आकृति मैंने ऐसे करके पलट दी, देखो तब तो डी ऊपर पहुंच जाएगी। अब जब इसको ऊपर लाओगे ए बी सी, इसके ऊपर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके ऊपर डी बैठ जाएगा, और ए तो ए पर बैठ जाएगा, बी बी पर बैठ जाएगा, और सी तो भैया जे भुजाएं कैसी हो गई? समान हो गई, बराबर हो गई। जे भुजाएं कैसी हो गई? बराबर। तो ऊपर वहां लिखोगे, क्या लिखोगे? चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी हम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? BC बराबर BD। किस नियम से? सर्वांग समता के नियम से, या ऐसे लिख सकते हो, सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाव बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों में जब सर्वांग सम त्रिभुज हो जाए उनके संगत भाव संग कैसे हो गए? बराबर हो गए। जे तो इसके बराबर भैया दिया था, जे इसके बराबर दिया था, ये उभयनिष्ठ हो गई, तो जे तो ऑटोमेटिक बेचारे बराबर हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ है? तो दिखाओ बच्चों के लिए कितने लोग सहमत इस बात से हैं? सहमत? समझ में आया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।